मैं हूं प्रीति रघुनंदन। क्या आप इन 3 तस्वीरों को जानते पहचानते हैं? क्या आपने इन्हें कहीं देखा है? अगर नहीं देखा तो ये खबर देखिए, आप समझ जाएंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पुलिस से बचने के लिए अपना भेष बदल कर गुमराह करने की कोशिश पुलिस को कर रहे हैं। सोमनाथ भारती कभी सरदार बन जाते हैं तो कभी टोपी दाढ़ी लगाकर मुस्लिम भेष में बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही नहीं, आगरा में तो सोमनाथ साधुओं के रूप में गए हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि सोमनाथ छिपने के लिए यूपी के कुछ बड़े गैंगस्टर्स की मदद ले रहे हैं। गैंगस्टर्स की मदद से पश्चिम यूपी और हरियाणा में भेष बदलकर सोमनाथ पुलिस से लुका छिपी का खेल रहे हैं। शुक्रवार को ईद थी तो मुस्लिम भेष बनाकर नजर आए। सोमनाथ ने फिर मुस्लिम टोपी लगाई, दाढ़ी लगाई। और आपको हम ये बता दें कि पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, गुरुवार तक सोमनाथ सरदार बने हुए थे। ये पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। शुक्रवार को ईद के दिन मुस्लिम भेष बनाकर, दाढ़ी मूछ लगाकर, आपको हम बता दें टोपी पहनकर बाकायदा मुस्लिम भेष में नजर आए सोमनाथ भारती। फिर ये भी जानकारी आ रही है पुलिस के हवाले से कि वो आगरा जब गए थे तो उन्होंने साधु का भेष धर लिया था। छिपने के लिए अपराधियों की मदद भी सोमनाथ भारती ले रहे हैं। मोबाइल, कार और लोकेशन लगातार बार बदल रहे हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, आप खुद समझिए। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं कि सोमनाथ ने क्या क्या रूप धरे हैं। पुलिस के मुताबिक कभी भी पगड़ी बांधकर सरदार बन जाते हैं सोमनाथ, तो कभी मुस्लिम टोपी पहन लेते हैं और दाढ़ी लगा लेते हैं। यही नहीं, सोमनाथ बचने के लिए साधु का रूप भी अपना रहे हैं। संवाददाता शिवांग माथुर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, जरा समझाइए कि इस तरह से भेष बदल कर लगातार सोमनाथ एक तरह से यूं कहें कि लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये संवाददाता शिवांग माथुर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांग, जरा समझाइए कि इस तरह से भेष बदल कर लगातार सोमनाथ एक तरह से यूं कहें कि लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये कितने दिन तक चल पाएगा? जिस तरह से पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बहुत कम समय ही है सोमनाथ भारती के पास। देखिए, जाहिर तौर पे बात है क्योंकि दिल्ली पुलिस के तकरीबन 40 पुलिस वाले ऐसे हैं, बड़े अफसर ऐसे हैं जो सोमनाथ भारती के पीछे लगे हैं। और न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और हरियाणा की पुलिस, तमाम जो इन 3 राज्यों की पुलिस है सोमनाथ भारती के पीछे लगी है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये वही सोमनाथ भारती हैं जो दिल्ली के कानून मंत्री रहे हैं और इस तरीके से भाग रहे हैं जैसे कि प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका भी सहारा ले रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि कभी वो सिख बन जाते हैं, कभी वो जो हिंदू साधु संत होते हैं वो बन जाते हैं, या फिर अभी ईद थी तो उसके स्कल कैप पहनी और मुसलमान बन गए। हरियाणा में उनकी खोज चल रही है, उत्तर प्रदेश में उनकी खोज चल रही है और यहां तक कि ये भी खबरें सामने आई कि केवल 2 घंटे पुलिस जो है वो देरी से पहुंची, वरना आगरा के अंदर ही उनको पुलिस पकड़ लेती। मोबाइल जो है वो अब इस्तेमाल कम कर रहे हैं क्योंकि पुलिस जो है लगातार उनका मोबाइल ट्रेस कर रही थी, बार अपनी सिम निकाल के बदल रहे हैं, इसलिए पुलिस को खासी दिक्कत हो रही है कि वो उसको ट्रेस कर सके और उनकी लोकेशन को ट्रेस कर सके। आपको ये भी बता दें कि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, ये पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि सोमनाथ भारती उनका सहारा ले रहे हैं छुपने के लिए और भागने के लिए, ताकि किस तरीके से और इसको और टाला जा सके। और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उनकी एंट्रीम बेल के ऊपर, उस तक इस बात को टाला जा सके और तब तक वो पुलिस की हिरासत में न आए। लेकिन शिवांग, अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश का मामला उनके ऊपर दर्ज है। ऐसे में जिस तरह से वो लगातार बहरूपिये बनकर घूम रहे हैं, पुलिस से लगातार भाग रहे हैं, बच रहे हैं और साथ ही ये भी खबर आना कि अपराधियों की मदद ले रहे हैं, ये सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ाएगा इस पूरे केस में। देखिए, जाहिर तौर पे जितना वो अपनी गिरफ्तारी या अपने डिटेंशन को डिले करेंगे, कहीं ना कहीं उतना ही खराब रवैया उनको पुलिस की तरफ से भी झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनको एक तरीके से अलग कर चुके हैं, और अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले खुद ने ट्वीट करके कहा था कि सोमनाथ भारती जो है वो एम्बैरेसमेंट बन रहे हैं पार्टी के लिए और उनको अब गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए, अगर वो ठीक है तो कोर्ट अपना जस्टिस देगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आप जस्टिस से भाग रहे हैं। वो खुद कानून के जानकार है, खुद लॉयर है, दिल्ली में कानून मंत्री रहे हैं और इस तरीके से प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की मदद लेके छुपना और भागना अपने आप में कई तरह के संदेह पैदा करता है।